प्रागवल्क परीक्षण, विवाह में विलंब का कारण। प्रस्तुत वीडियो का यही प्रसंग है। ग्रहों के कारण तो विवाह में बाधा पहुंचती है, किंतु एक बात मैं बता दूं कि जब इसका कोई विकल्प, निदान या उपाय करना होता है तो स्वाभाविक है कि सब लोग पहले प्रतीक्षा करते हैं, कुछ दिन देखते हैं कि अब अगले साल शादी हो जाएगी या अगले महीने हो जाएगी। इस तरह से लोग प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा करते करते होता क्या है कि जो अंतर्दृश्य वाहिकाएं होती हैं तरंगों के माध्यम से, आखिर ग्रह भी तो प्रकाश किरण अपनी ज्योति जो तरंगों के माध्यम से चलती है उसी से तो प्रभावित करते हैं। तो इनका प्रभाव दो तरह से होता है, एक अंतः एक बाह्य। अंतः प्रभाव जो होता है वह श्वेतालतिका, अभ्रा इत्यादि जो नाड़ियां होती हैं उनसे होता है, और जो भौतिक प्रभाव या बाह्य प्रभाव होता है वह वायु के माध्यम से होता है। जैसे मैं बता दूं आपको कि सूर्य के प्रकाश से एपिडर्मिक कैंसर, जिसको चर्म कर्कट कहते, मतलब चमड़े का कैंसर कहते हैं, चमड़ी का कैंसर, जिसे श्वेत कुष्ठ या और भी रोग ऐसे हो जाते हैं, तो यह बाह्य प्रभाव है। तो अभी क्या होता है कि मान लीजिए ग्रहों के कारण, तो चलिए मान लिया कि ग्रहों के कारण विवाह में बाधा हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो वो तो ठीक है, किंतु होता क्या है कि जैसा मैं पहले बताया कि प्रतीक्षा करते 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 विलंब हो जाता है, और अब वो नाड़िकाएं जो होती हैं, जो श्वेता अभ्रा में बताया, अब ये इतनी सतह तक पहुंच जाती हैं, इतनी अंदर तक पहुंच जाती हैं कि उनका मुंह बाहर की तरफ आ जाता है, शरीर के बाहर की तरफ आने लगता है, और फिर ऊपरी प्रभाव शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब अपेक्षा से, आशा से अधिक उम्र बीत जाए, शादी न हो, तो वैसी अवस्था में अगर कोई उपाय करना हो, निदान करना, कोई प्रयत्न करना हो, तो सर्वप्रथम प्रागवल्क परीक्षण कराना आवश्यक होता है। क्योंकि बिना प्रागवल्क परीक्षण के पहले तो यह पता नहीं चलेगा कि कितना भाग व्यथित हो चुका है, मतलब जो विवाह शादी का जो योग होता है वह कितना ज्यादा प्रभावित होकर के व्यथित हो चुका है या दूषित हो चुका है। उसके बाद उसका निदान होना चाहिए। जैसे देखिए, मैं उदाहरण स्वरूप बता देता हूं। एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रह मंगल है, जो मंगल को हम प्रायः मान लेते हैं कि यह विवाह में बाधा कारक आदि है। तो ठीक है, चलिए मैं मान लिया मंगल को ही उदाहरण लेकर के चलता हूं। यदि कुंडली में मंगल कारक है, इस तरह का कारण बना हुआ है, तो सर्वप्रथम प्रागवल्क परीक्षण में यह देखा जाता है कि मंगल के कारण जो दीप्ता नाड़ी है वह कितनी दूर तक, और मतलब जो जैसे कुंडली के भाव होते हैं, तो वह कितने भाव तक और जा चुकी है, और किन किन राशियों, किन किन भावों, किन किन ग्रहों तक इसकी जड़ पहुंच चुकी है। या शरीर में, वैसे ही शरीर में भी ग्रहों का बना हुआ है, राशियों का भी बना हुआ है, विभाग बना हुआ है, सिर पर मेघ से लेकर के और पैर के मीन तक सब राशियां बटी हुई हैं, वैसे ही भाव बटे हुए हैं। तो उस मंगल की तरंगित जड़ें, जैसे दीप्ता नाड़ी, वो किस हद तक कहाँ जाकर के ऊपर खुल रही है, शरीर में कहाँ पर खुल रही है, उसका परीक्षण प्रागवल्क परीक्षण कहलाता है। प्रागवल्क परीक्षण से जब यह पता चल जाए
कि यह कितने, अब वो तो गुणा भाग करने पर आता है कि कितने दूर तक और किन राशियों, किन ग्रहों तक इसकी जड़ पहुंच चुकी है, इसकी तरंग आती या आना जाना शुरू कर दी है। फिर उस हिसाब से उसकी शांति करानी चाहिए। जैसे मैं मंगल का उदाहरण लिया आपका, और मंगल मान लीजिए गुरु तक पहुंच गया है, तो मंगल जब गुरु तक पहुंच गया है, एक ही ग्रह लेकर के चलता हूं, और भी ग्रह हो सकते हैं, तो मंगल अगर गुरु तक पहुंच गया है, उसकी दीप्ता नाड़ी अगर गुरु तक पहुंच रही है या उस भाव तक पहुंच रही है जिसमें गुरु है, तब हम द्वैथा या दुआसा भी कहते हैं। द्वैथा तो संस्कृत में दुआसा कहते हैं। फिर दुआसा विधान कराना पड़ता है। दुआसा विधान में मंगल और गुरु की समेकित शांति अलग अलग नहीं, समेकित शांति करानी पड़ती है। कुछ आवश्यक सामग्री लगती है, कुछ पदार्थ लगते हैं, तो वो आवश्यक शांति करानी पड़ती है। और शांति करा देने के बाद अपेक्षा से ज़्यादा उम्र बीत जाने पर भी विवाह होता है, हो सकता है, किंतु जब पहले पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ, जो कोई ग्रह जो कारण बना हुआ है वह कहाँ तक पहुँच रहा है। तो पहले प्रागवलक परीक्षण के लिए जिस व्यक्ति की शादी या जिस लड़की की शादी करनी हो, पहले उसके हाथ की 10 अंगुलियां और पैर की 10 अंगुलियां सरसों और बेसन मिला करके, और जैसे उबटन लगाते हैं उन पर उबटन लगा करके पहले उनको और तेल के सहारे उसको छुड़ा लेना चाहिए। छुड़ा करके और एक कागज़ पर इकट्ठा कीजिए। जब हो गया तो उसको, कागज़ मतलब ऐसा होना चाहिए जो कहीं गल करके नीचे गिर न जाए, इसलिए थोड़ा मोटा कागज़, और कागज़ के नीचे हो सके तो पॉलीथीन लगा दें, लेकिन पॉलीथीन पर सीधे न रखें, सीधे पॉलीथीन पर न रखें, कागज़ के नीचे पॉलीथीन लगा दें। उसके बाद उस पर नोना कहते हैं, देहात के लोग जानते होंगे, जो दीवार में नोना नमक लग जाता है और जैसे होता है ना भुरभुर भुरभुर, वो मिट्टी गिरने लगती है भुरभुरा के छोड़ करके, तो नोना कहते हैं उसको। तो उस मिट्टी को और शोरा को दोनों को घोल करके और उस पर टपकाते हैं। वो अपना जो उबटन का जो छुड़ाया हुआ है उस पर टपकाते हैं। टपकाने के बाद ये देखते हैं कि वह कितनी दूरी तक फैल रहा है। जो जितनी दूरी में रखा गया है उबटन का, वो कितनी दूरी में फैल रहा है। तो जो मूल जगह है जहां पर वो जो रखा गया था उबटन पहले, उससे वो कितनी दूर और ज्यादा जा रहा है। तो जितनी दूर ज्यादा गया, अब ये गणितीय विभाग हो जाएगा, उतनी दूरी का, जितनी दूरी जो उसका क्षेत्रफल निकला है, अधिक क्षेत्रफल, जैसे जो आप रखे हैं उबटन को का वो छुड़ाया हुआ, उस क्षेत्रफल को छोड़ करके बाकी कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो उसका हम फिर वर्गमूल निकाल करके और सिद्धांत ग्रंथ से निकालते हैं कि ये कितना कितना कौन सी दिशा में ये गया है, और फिर निर्धारित हो जाता है कि ये कौन सा ग्रह है और कौन सा भाव इससे पीड़ित है। फिर हम उसका निदान करते हैं। जैसे मैं बताया कि दुऔसा जो होता है ना विधान गुरु और मंगल का, तो उस हिसाब से उसकी शांति कराते हैं। जरूर जटिल है, थोड़ा सा अभ्यास का काम है, जटिल है, थोड़ा गणित गुणा भाग करना पड़ता है, तो इसको करते हैं और उसके हिसाब से ऐसे अगर कोई पूजा पाठ करें तो कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। और होता क्या है कि आदमी कह देता है कि मैंने तो बहुत पूजा पाठ कराया लेकिन कोई लाभ नहीं है, तो ऐसे लाभ नहीं होगा। जो वास्तविक उचित और निर्धारित विधान है
वह करना पड़ता है, तब जा कर के सफलता मिलती है। तो यह अगर प्राग्वल्क परीक्षण पहले करा लिया जाए और उसके हिसाब से अगर शांति कराई जाए, पूजा कराई जाए, तो आशा या अपेक्षा से अधिक उम्र बीत जाने पर भी यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाता है। यदि किसी के साथ ये है तो ये विधान अवश्य करावे। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352। कोई समस्या हो तो इस पर आप मुझे संदेश दे सकते हैं। ध्यान रहे, अपनी बुद्धिमत्ता, विद्वता, प्रदर्शन, तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ के लिए कोई संदेश न भेजें। मैं तो कोई शास्त्रीय आचार्य या पंडित गुरु जी, स्वामी जी, आचार्य जी नहीं हूँ। मैं शास्त्रार्थ नहीं करता। आपको अपने काम से काम रखना चाहिए और संदेश दीजिए। मैं अपने हिसाब से गणना करने के बाद, जो समय लगता है गणना करने के बाद अपने समय से उस पर उत्तर दूंगा। और अंत में मैं बता दूं कि जब तक मैं भारतीय सेना की सेवा में था तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं निःशुल्क सेवा नहीं करता हूं, बिल्कुल शुल्क लेता हूं। तो जो उचित समझे, समर्थ हो, जिसको इच्छा हो शुल्क देने की, वह तो संपर्क करे, अन्यथा संपर्क न करे। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। अगले प्रसंग के साथ अगले वीडियो में।